कालू कौवा बहुत शरारती कौवा था। वो हर समय दूसरों को तंग करता। एक दिन मिठू तोता नदी पर पानी पीने गया हुआ था कि कालू कौवा मिठू तोते के घर में चला जाता है। कालू कौवा पहले तो मिठू तोते का सारा भोजन खाता है और फिर मिठू तोते के घर की अंदर से कुंडी लगाकर सो जाता है। रानू चिड़िया, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, अब मैं घर जाकर थोड़ा आराम करता हूँ। आज मैंने कहीं भी कालू कौवे को नहीं देखा। वो आलसी कौवा किसी जगह सो रहा होगा और तो उसे कोई काम है नहीं। जब तोता अपने घर जाता है तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। कौन है? मेरे घर में कौन है? ये कौन टैं कर रहा है? सारी नींद खराब कर दी मेरी। मिठू तोता कालू कौवे की आवाज सुन लेता है। कौवे के बच्चे, दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ये अब मुझे सोने नहीं देगा। कौवा दरवाजा खोलता है। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था, भूख लगी तो मैं तुम्हारे घर चला गया, दाना खा लिया और फिर नींद आई तो थोड़ी देर के लिए मैं सो गया। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे मेरे घर के हिस्सेदार हो तुम। चल भाग यहाँ से, अगर दोबारा यहाँ आए तो मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। कौवा वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन कालू कौवा चिड़िया के घर में चला जाता है। चिड़िया दाना लेने गई हुई थी और घर में बच्चे अकेले थे। अंकल, मम्मा घर में नहीं है, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं यहाँ थोड़ी देर सोने आया हूँ। ये हमारा घर है, आप अपने घर में जाकर सोएं। मेरा तो कोई घर नहीं है, जंगल के सारे घर मेरे ही हैं। मैं जिस घर में भी चाहूँ जाकर सो सकता हूँ। कौवा आराम से चिड़िया के घोंसले में लेटकर सो जाता है। गुड़िया, गुड़िया बहन, चलो खेलते हैं। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और आप मेरे ऊपर बैठो। बच्चे खेल रहे थे और कालू कौवे की आंख खुल जाती है। शरारती बच्चा, शोर कर रहे हो? चलो घर से बाहर चलो, मैं सोना चाहता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के बच्चों को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेता है। गंदा गंदा अंकल कौवा, हमें हमारे घर से ही बाहर निकाल दिया। कबूतर जब वहाँ से गुजरता है तो वो चिड़िया के बच्चे बाहर बैठे हुए देख लेता है। कबूतर जल्दी से जाकर रानू चिड़िया को बताता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे बच्चे घर के बाहर बैठे रो रहे हैं, मैं अभी अभी उनको देख कर आया हूँ। मेरे बच्चे तो घर में थे, मैं अभी जाकर देखती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर की तरफ भागती है। बच्चों, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मम्मा, मम्मा, गंदे कौवे अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और खुद जाकर घर में सो गया है। उस काले कौवे ने सबको परेशान कर रखा है। कौवे, काले कौवे, जल्दी से दरवाजा खोलो वरना मैं बहुत मारूंगी। अभी तो मैं सोया ही था और इस चिड़िया ने शोर मचा दिया। कौवा दरवाजा खोलता है। आलसी कौवे, शर्म करो, मेरे बच्चे घर से बाहर बैठे हुए हैं और तुम मेरे घर में सोए हुए हो। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे शरारतें कर रहे थे, मेरी नींद खराब हो रही थी, इसलिए मैंने इनको घर से बाहर बिठा दिया। कोई गलत किया मैंने? भाग जाओ यहाँ से और याद रखो, अगर दोबारा मेरे घर के पास भी आए तो बहुत मारूंगी। कौवा वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर में चली जाती है। एक दिन बुलबुल दाना लेने गई हुई थी। उसका तिनकों का घोंसला था। कालू कौवा बुलबुल का तिनकों का घोंसला उठाकर भाग जाता है और पहाड़ों पर जाकर बुलबुल का घोंसला धूप में रखकर आराम से सो जाता है। जब बुलबुल वापस आती है तो अपना घोंसला ना देखकर रोने लग जाती है। मेरा घोंसला कौन चुरा कर ले गया? बुलबुल रोती हुई रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, कोई मेरा घोंसला चुरा कर ले गया है, मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो और कोई घोंसला भी नहीं है। ये काम जरूर दुष्ट काले कौवे का होगा। अब हम सबको मिलकर उस काले कौवे को सबक सिखाना ही होगा। रानू चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरे साथ चलो और कालू कौवे को ढूंढने में मेरी मदद करो। उसने बुलबुल का घोंसला चुरा लिया है। मैं पहाड़ों की तरफ जाता हूँ और आप घने जंगल की तरफ जाओ। फिर सारे पक्षी कालू कौवे को जंगल में ढूंढने लग जाते हैं। तोता उड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ जाता है। यहाँ है कालू कौवा, यहाँ है, सब यहाँ आ जाओ। शोर सुनकर बुलबुल, कबूतर और चिड़िया सब इकट्ठे हो जाते हैं। मिल गया, मुझे मेरा घोंसला मिल गया। कौवे के बच्चे, तुम सबको तंग करते हो, अब तो हम सब मिलकर तुम्हें जंगल से निकाल कर ही दम लेंगे। मारो मारो इसे। ना ना, मुझे मत मारो, मैं वादा करता हूँ मैं ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाऊंगा और कभी भी किसी को तंग नहीं करूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और बुलबुल अपना घोंसला उठाकर ले जाती है।
कालू कौवा दूसरे जंगल चला जाता है और वो ठंडी रात में पेड़ की डाल पर बैठा कांप रहा था। मैं भी अपना आलसीपन दूर करूंगा। मैं भी अपने लिए घर बनाऊंगा ताकि मुझे दूसरों के घरों में जाकर ना रहना पड़े। रात बहुत मुश्किल से गुजरती है और फिर सुबह होने पर कालू कौवा काम शुरू करता है। वो छोटी लकड़ियाँ और तिनके जमा करता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं भी अपने लिए घर बनाना चाहता हूँ। मैंने लकड़ियाँ और तिनके जमा कर लिए हैं। आप मुझे नया घर बना दें। ठीक है कौवे, इस अच्छे काम में मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। फिर रानो चिड़िया कौवे के साथ जाती है और घर बनाने में कौवे की मदद करती है। चिड़िया का बेटा कुकू नदी से पानी पीकर घर वापस जा रहा था कि उसे रास्ते में बड़ी कोई चीज नजर आती है। कुकू वहाँ रुकता है। अरे ये तो मोबाइल फोन है, न जाने ये फोन किस पक्षी का गिर गया होगा। कुकू वो मोबाइल उठाकर अपने घर ले जाता है। कुकू बेटा, ये तो कैमरे वाला फोन है, ये बहुत महंगा होगा, ये आपको कहाँ से मिला है? मम्मा, मुझे रास्ते में मिला पड़ा था, मैं ये उठाकर घर ले आया। हम सुबह सारे पक्षियों से पूछेंगे और जिसका ये मोबाइल हुआ उसे लुटा देंगे। फिर वो दोनों माँ बेटा ऐसा ही करते हैं। दूसरे दिन चिड़िया और उसका बेटा वो मोबाइल लेकर मिठू के पास जाते हैं। मिठू, ये मोबाइल कहीं आपका तो नहीं गिरा? मेरे बेटे को ये रास्ते से मिला था। नहीं चिड़िया बहन, ये मोबाइल फोन मेरा तो नहीं है। थोड़ी दूर बैठी गोरी कौवी ये सब सुन रही थी। वो झट से वहाँ आती है। चोरनी कहेंगी, ये मोबाइल तो मेरा है, तुमने कहाँ से चुरा लिया? लाओ ये मुझे दे दो। शर्म करो गोरी, मैं कोई चोर हूँ? ये मोबाइल तो मुझे कल नदी के रास्ते से मिला था। जहाँ से भी मिला ये मेरा है, लाओ ये मुझे दो। फिर चिड़िया वो मोबाइल गोरी कौवी को दे देती है। गोरी बहन, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? रास्ते में मिली चीज तो हर कोई उठा ही लेता है। मेरे पति अभी कल ही मेरे लिए ये कैमरे वाला फोन लाए थे। गोरी वो मोबाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू कालू, देखो तो मेरी बचपन की इच्छा पूरी हो गई है आज। इतना महंगा फोन गोरी, ये कहाँ से मिला है तुम्हें? मुझे नहीं, ये बेवकूफ चिड़िया के बेटे को मिला था। घर घर जाकर पूछ रही थी ये किसका है। मैंने भी मौका देखकर कहा कि ये मेरा ही है। वाह गोरी, बहुत चालाक हो तुम। अब मैं इस मोबाइल से अपनी तस्वीरें बनाया करूँगी और इंटरनेट पर फिल्में भी देखा करूँगी। ऐसे गोरी बहुत खुश होती है। फिर क्या था, गोरी तो सारा दिन उस मोबाइल पर अपनी सेल्फियां लेती रहती। वो नदी पर जाती, वो झरने पर जाती, वो सबको बताती। ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, देखो तो मेरा मोबाइल कितना अच्छा है, मेरे पति ने लेकर दिया है मुझे। कभी तुमने अपनी पत्नी को कुछ लेकर दिया है? गोरी, लगता तो नहीं कि कालू आवारा नखट्टू तुम्हें ये मोबाइल लेकर दे। जरूर किसी का चोरी किया होगा। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से भाग जाता है। रुको रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें। मगर कबूतर भाग जाता है। इसी रास्ते से तो मैं आई थी, मेरा मोबाइल जरूर इसी रास्ते में गिरा होगा। बड़ी चील अपना मोबाइल ढूंढती ढूंढती उसी दिशा में आ जाती है। कबूतर को बैठा हुआ देखकर चील कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, इस रास्ते पर कुछ दिन पहले मेरा एक कीमती कैमरे वाला मोबाइल गिर गया था, तुमने देखा तो नहीं कहीं मेरा मोबाइल? तो अब समझ में आई बात, गोरी ने मोबाइल कहाँ से लिया है। चील दी देखा है, आपका मोबाइल गोरी कौवी के पास है। कहाँ है उसका घर, जरा बताओ तो मुझे। मगर चील दी, उसे ये ना बताना कि मैंने आपको ये सब बताया है, वरना वो मुझसे लड़ेगी। पहले तो मैं तोड़ूंगी उसकी चोंच और फिर लूंगी उससे मोबाइल। गुस्से में बड़ी चील गोरी कौवी के घर की तरफ जाती है। गोरी भी अपने घर के बाहर बैठी वीडियो बना रही थी जब कैमरे में से उसे एक चील अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। ये चील तो मेरी तरफ ही आ रही है और लग भी बहुत गुस्से में रही है। चील भी वहाँ आ जाती है। मिल गया मेरा मोबाइल, मुझे मिल गया। लाओ कौवी, सीधे से मेरा मोबाइल मुझे दे दो। वाह जी वाह, ऐसे कैसे दे दूं? ये तो मेरे पति ने मुझे लेकर दिया है। लगता है तू बिगड़ी हुई कौवी है, अच्छे से तुझे समझ नहीं आएगी।
फिर चील गौरी कव्वी को पकड़ लेती है और अपने बड़े बड़े पंजों से उसकी खूब पिटाई करती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो बड़ी चील, मुझे माफ कर दो। ये मोबाइल तो चिड़िया को रास्ते से मिला था, मैंने झूठ बोलकर उसे ले लिया कि ये मेरा है। अगर पहले ये सच बोल देती तो मार से तो बच जाती पागल कव्वी। फिर चील गौरी कव्वी से मोबाइल लेकर चली जाती है।